विल्फ्रेडो प्रेटो नाम का एक शख्स था जिसने अपने गार्डन में बैठे हुए एक चीज को नोटिस किया कि उसके गार्डन में लगी मटर की फसल में से 80% फसल सिर्फ 20% पौधों में से ज्यादातर आ रही है। मिस्टर प्रेटो वही शख्स हैं जिनके नाम पे 80-20 प्रिंसिपल, जिसे इन्हीं के नाम पर प्रेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इन्होंने जब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो पाया इनकी कंट्री की 80% इकोनॉमी एसेट सिर्फ 20% लोगों के हाथों में है और इन्हें यही पैटर्न ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में देखने को मिला। ये पैटर्न 80-20 रूल लाइफ के हर एस्पेक्ट में मौजूद होता है और अगर हम नोटिस करें तो हम इसे हर जगह काम करते हुए देख सकते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल ये हैं, आप अपनी लैंग्वेज का 20% तक ही अपनी डेली लाइफ में अगेन एंड अगेन यूज करते हैं, जबकि उस लैंग्वेज का एक बड़ा हिस्सा सेट ऑफ वोकैबुलरी बहुत कम यूज में आती है। आपके पर्सनल यूज में जितने ड्रेसेस होते हैं, जितने शूज होते हैं, उनमें से 20% ही आप बार बार पहनना पसंद करते हैं। आपके मोबाइल फोन में जितनी एप्लीकेशंस हैं, लेट्स सपोज 20 एप्लीकेशंस हैं आपके पास, इनका 20% यानी 4 एप्लीकेशंस होंगी। इन 4 एप्लीकेशंस को ही आप 80% तक यूज करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और जो कि बाकी एप्लीकेशंस हैं जो तादाद में ज्यादा हैं वो बहुत कम यूज में आती हैं। आपके बहुत से फ्रेंड्स होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ चंद ही के साथ आप अपना ज्यादातर वक्त या 80% वक्त स्पेंड करना पसंद करते हैं। इसी तरह इसकी बहुत सी एग्जाम्पल आपको अपने इर्द गिर्द मिल जाएंगी। 80-20 प्रिंसिपल की डेफिनेशन ये है कि लो अमाउंट ऑफ इनपुट हाई अमाउंट ऑफ आउटपुट की वजह बनता है, यानी वो चीज़ें जिनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है वो चीज़ें नंबर्स में, क्वांटिटी में कम होती हैं। और अगर हमारा फोकस, हमारी एनर्जी उन चीज़ों पे हो जाए जो ज़्यादा मैटर करती हैं, जिनके रिजल्ट ज़्यादा हैं, जिनके इफेक्ट ज़्यादा हैं, तो हमारे रिजल्ट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 20% 80% से जुदा नहीं है, बल्कि उसी का हिस्सा है। बस फर्क इतना सा है, ये 20% ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल है, शायद आप उससे बेहतर समझ पाएं। एक स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जाता है। वहाँ ऑब्वियसली वो घर से दूर है, हॉस्टलाइज्ड होगा। बाकी लोगों की तरह उसके पास भी दिन में सिर्फ 24 ही घंटे हैं, जिनमें से 4 से 5 घंटे वो डेली यूनिवर्सिटी में गुजारता है। अब एक्चुअल में यही वो 4 से 5 घंटे हैं जिनके लिए वो अपना घर छोड़कर आया और घर से इतना दूर, जैसे भी हालात हैं, रहने पर मजबूर है। वो 4-5 घंटे जो वो इंस्टीट्यूट में गुजारता है, उनमें से भी कभी कोई बाय चांस मिस हो जाता है या बंक कर लिया जाता है, और कभी तो क्लास में मौजूद होते हुए भी लेक्चर पर फोकस नहीं हो पा रहा होता। मतलब वो इंस्टीट्यूट के 4-5 घंटे भी श्रिंक होकर, प्योरीफाई होके 2.5-3 घंटे रह जाते हैं, और बाकी के 18-19 घंटे जो अपने हॉस्टल में, अपने फ्लैट में या जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर गुजारता है, वो भी खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते जैसे तैसे गुजर जाते हैं। हाँ, हो सकता है उसमें वो अपना इंस्टीट्यूट का काम भी करता हो, मगर जहाँ नहाने में 15 मिनट लगते हैं वहाँ वो 45 मिनट लगाता है। मेस में खाना बना हो फिर भी बाहर से मंगाता है और उसके लिए 1 घंटा इंतजार भी करता है। शूज 5 मिनट में पॉलिश हो जाते हैं, मगर वो 20 मिनट तक लगा रहता है कि जब तक जूते आईने की तरह चमकने ना लगे और उनमें चेहरा नजर ना आने लगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की एक्टिविटीज में टाइम ज्यादा लगाता है। इट मीन्स कि वो 20% से हट के 80% पर टाइम वेस्ट कर रहा है। खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, शूज पॉलिश करना, ये सब भी जरूरी है, मगर ये काम तब भी तो हो रहे थे जब वो अपने घर में था। मगर इस सिचुएशन में वो आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है, मगर यहाँ वो ये सब काम इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने 4-5 घंटे इंस्टीट्यूट में दे सके और वहाँ से कुछ गेन कर सके। ये एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल थी। इसी तरह आप हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में इस पैटर्न को काम करता देख सकते हैं। बिजनेस में भी इस चीज़ पे रिसर्च की जाती है कि वो 20% प्रोडक्ट्स क्या हैं जो ज़्यादा सेल होती हैं, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, ताकि उन पर फोकस किया जाए, उन्हें बेहतर बनाया जाए। और बाकी की 80% क्या हैं जो बहुत कम चल रही हैं, या तो उन्हें इम्प्रूव कर लिया जाए या उन्हें हटा दिया जाए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो अपने तमाम कॉन्टैक्ट से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।